नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कुछ लोगों का कहना होता है जो कि ऐसे लॉन्ग टर्म में तो नहीं होता है, लेकिन कब होता है और कैसे होता है ये आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। म्यूचुअल फंड में लॉस होने का बहुत सारा कारण है। सही टाइम पे इन्वेस्ट ना करना, किसी एडवाइज़र का राय न लेना, और मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, आप अपने से भी लगा सकते हैं, लेकिन सही टाइम पे सही जगह पे लगाना बहुत ज़रूरी होता है। मैं एक फ़ंड के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। एसबीआई म्यूचुअल फंड, जिस फंड का नाम है एसबीआई कंट्रा फंड, जिस फंड के बारे में बहुत चर्चित फंड है, बहुत लोग जानते हैं। तो इस फंड के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि 9/1/2006 को एक एनएवी का रेट था 26 रुपया 1 पैसा, और इसी का 9/1/2008 को 62 रुपया 8 पैसा एनएवी का रेट हुआ। अब यही बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि 9/1/2006 को न लेके इस फंड को हम लोग 9/1/2008 को अगर ले लिए होते तो, क्योंकि हम लोग को पता नहीं रहता है कि कब लेना है कब नहीं लेना है। हो सकता है कि हम लोग 6 में न लेके हम लोग 9/1/2008 में इस फंड को अगर लिए होते तो किस स्थिति में कब ये पैसा किस कंडीशन में ग्रो करता, क्योंकि आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि 62 रुपया 8 पैसा में 5 लाख रुपया का जो यूनिट मिला, 8,054.12 यूनिट मिला। सॉरी, एक एनएवी का रेट था 62 रुपया 8 पैसा, जिसमें टोटल यूनिट मिला 5 लाख रुपया में 8,054.12 यूनिट। ये कैसे हो सकता है तो आप लोगों को बता देना चाहूँगा। 5 लाख में 62 रुपया 80 पैसा से जब डिवाइड करेंगे 5 लाख को, तो आप लोगों को यूनिट निकल के आ जाएगा। अभी किसी दिन इसके बारे में आप लोगों को मैं एक वीडियो बना दूंगा। मेरा मकसद ये है कि कब लॉस होता है और क्यों लॉस होता है, उस पर मैं जाना चाहूँगा। अगर 9/1/2008 को आप लोग रुपया लगाए हैं और यही पैसा अगर 9/1/2014 को आप लोगों को अगर निकालना पड़े, तो इस पैसे का वैल्यू जो है 4,59,369 रुपया रहेगा। अब आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि कितने साल हो गया, 1 2 3 4 5 6 5 साल 7 साल तक उल्टे में बढ़ने के बजाय घट गया। 5 लाख रुपया टोटल हम लोग लगाए थे, ऊपर आप लोग देख भी रहे होंगे, और 4,59,369 रुपया 79 रुपया वैल्यू हो गया। तो आप लोग देखिए दोस्तों, अगर ये पैसा सही टाइम पे नहीं लगा है, लमसम कभी भी सही टाइम पे लगाइए, तो आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि सही टाइम पे कैसे लगाएं। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि एमफी द्वारा रजिस्टर्ड व्यक्ति, फाइनेंशियल एडवाइज़र जो हैं, उनके द्वारा आप लोग अगर पैसा लगाएंगे, उनसे सलाह लेके अगर पैसा लगाएंगे, तो ये जो एक एनएवी का रेट 62 रुपया 8 पैसा है, तो वो लोग कुछ ना कुछ अच्छा से अच्छा गाइड करके सही डायरेक्शन में सही टाइम पे पैसा ज़रूर लगाएंगे। गिरे हुए मार्केट में कोशिश करेंगे लमसम करने के लिए, क्योंकि एसआईपी में तो दोस्तों चल जाता है, एसआईपी एक औसत में आ जाता है, लेकिन कभी भी लमसम करना है तो बहुत सोच समझ के करना है। लमसम नहीं तो देखिए आप लोगों के सामने है कि 6 साल के बाद भी आप लोगों का जो पैसा है, 9/1/2008 में 5 लाख रुपया लगाए थे, और 9/1/2014 तक जो पैसा आपका है वो 5 लाख के बजाय 4,59,379 रुपया है। अब इसी पैसे को हम लोग आगे तक हम लोग देखना चाहेंगे, तो ये 9/1/2015 को जाके इस पैसे का वैल्यू जो हो गया है वो 6,95,296 है। अच्छा, जो उसके आगे आप लोगों को सबसे राइट साइड में दिखाई दे रहा है वो करंट वैल्यू है, उस पर भी आप लोगों से डिस्कस मैं करूँगा। अगर वो 5 लाख रुपया वैसे के वैसे अगर छोड़ भी दिए होते,
अगर 2014 में ना निकालते घाटे में, उस पैसे को छोड़ भी दिए होते, तो आज के डेट में 9/1/2005 को जो है 28,02,882 रुपया उसका करंट वैल्यू है, जो कि डेट में बता देना चाहूँगा कि 6/3/2005 तक। मैं ये अनुमानित दोस्तों नहीं बोल रहा हूँ, एक कंफर्म मिला हुआ SBI कंट्रा फंड के द्वारा दिया हुआ पैसे के बारे में बात कर रहा हूँ कि ये पैसा जो है इस डेट को इतना मिला हुआ पैसा है, जो डेट है 6/3/2025 तक। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10.56%। 10.56%। इस टाइप के वीडियो के बारे में जानकारी लेने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और प्लीज़ दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग मोटिवेशन के तौर पे लाइक ज़रूर करें। किसी भी फंड के बारे में जानकारी के लिए मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं SBI का इसलिए लेता हूँ कि लोगों के मन में सरकारी बैंक रहता है। सॉरी, मैं इंडिया में जितनी AMC हैं, जितनी फंड है, म्यूचुअल फंड है, SIP है, उसके किसी भी को जानकारी देने के लिए मैं हमेशा आपके लिए तत्पर हूँ। धन्यवाद।